तन्वोदना सदाशिवम। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाई देवी क्या है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि भाई शून्य से विराट तक जो सृष्टि का प्रथम क्रम है, इसका जो मूल कारण है वो है रजोगुणी ऊर्जा, जिसे इच्छा शक्ति कहा गया है वेदांत में, जिसे न्याय में क्रिया शक्ति कहा गया है और जिसे सांख्य में अव्यक्त मूल प्रकृति कहा गया है। मूलतः ये रजोगुणी तत्व है। ये रजोगुणी तत्व कैसे क्रिया करता है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, इन सारी बातों को आत्मसात करने के लिए पहले 2-3 बातें हमें समझ लेनी है कि भाई देवता शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो देवता शब्द भी रजोगुणी तत्व को ही कहते हैं। अब ये है कि उसके गुण और कर्म के आधार पर जब हम रजोगुणी ऊर्जा को कारण रूप में स्वीकार करते हैं तो हम देवता कहते हैं, और जब रजोगुणी ऊर्जा को हम क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उसे देवी कहते हैं। वस्तुतः दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो हम जब सूर्य कहते हैं तो हम रजोगुणी पिंड की पुरुष संज्ञा के रूप में उसे कह देते हैं, और जब हम उसे सविता या सावित्री कहते हैं तो हम उसे स्त्रीवाची शब्द के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। वस्तुतः यदि हम कहें देवता तो देवता स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी तरह ब्रह्मांड को समझ लेना जरूरी है। जब तक हम ब्रह्मांड नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि शून्य से विराट तक की जो यात्रा है ये होती कैसे है। तो ब्रह्मांड का अर्थ शास्त्रों में चतुर्दश लोकात्मक एक आवरण विशेष को कहा गया है, जो इस अनंत अंतरिक्ष का एक हिस्सा है, ना कि ब्रह्मांड ही अनंत अंतरिक्ष है। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। काकभूषुंड ने गरुड़ से बताया कि भाई जब भगवान हंसे तो मैं उनके मुंह में प्रवेश कर गया। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई अनेकों ब्रह्मांड हैं। तो मैंने अलग अलग ब्रह्मांड नित्य उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, इसका जो चतुर्दश स्तरीय आवरण है, एक जो सीमा है इसकी, उसके बाहर का जितना भी अनंत अंतरिक्ष है उसी को शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, या फिर शून्य कहा गया है, या फिर शेष कहा गया है। ध्यान देना, संज्ञाएं एक ही अवस्था की और स्थिति की हैं, पर संज्ञाएं अलग अलग हैं उद्देश्य भेद से। जब शास्त्र किसी बात का विमर्श करना चाहता है तो उस विमर्श के अनुकूल कोई भौतिक संज्ञा दे देता है। जो पुराणों में जो संज्ञाएं हैं, पुराणों में जो नाम आए हैं, वो उसी तरह हैं जैसे मैथमेटिक में अव्यक्त संख्या होती है, उसको मान लिया जाता है, जैसे ABCD आबासादा। तो इसी तरह पौराणिक साहित्य में भी जितना भी अनंत ऊर्जा के संदर्भ में विमर्श आया है, विज्ञान के संदर्भों में विमर्श आया है, साइंस को व्यक्त किया गया है, प्रकृति की क्रियात्मकता को जहाँ व्यक्त किया गया है, वहाँ पर जो नाम हैं वो प्रतीकात्मक हैं। उन्हें व्यक्ति मान लेना एक बड़े कन्फ्यूजन का कारण होता है। जैसे कि मूल सत्ता क्या है? सूर्य। अब इस सूर्य को व्यक्त करते समय हम उसके क्रियात्मकता के आधार पर कभी हम उसे इंद्र के रूप में जानते हैं, कभी हम उसे विष्णु के रूप में जानते हैं, कभी उसे प्रजापति के रूप में जानते हैं, तो कभी उसे मनु के रूप में जानते हैं। वस्तुतः क्रियात्मक पिंड क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? देवता है। देवता माने स्त्रीलिंग, इसलिए कहा सर्वम देवी मयम जगत। वागाम्भृणी सूक्त में भगवती अपने ही संदर्भ में कहती है, अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चराम हम आदित्य ऋत विश्वदेवई अहम मित्रा वरुणोभा विघर में हम इंद्राग्नि आम अश्विनोभा। मैं ही इंद्र, वसु, मित्रा, वरुण, अश्विनी इत्यादि जो देव समूह है, इनके रूपों में मैं ही विचरण करती हूँ। अर्थात मूल तत्व क्या है इस प्रकृति में, इस जगत में? ऊर्जा तत्व, रजोगुणी ऊर्जा। इसी को हम विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का विशुद्धतम रूप नहीं है। यह प्रपंचीकृत पदार्थ है। ध्यान देना, जो जिसे हम एनर्जी का मूलभूत कण कहते हैं, वो तत्व विज्ञान के आधार पर पदार्थ का मौलिक कण है। घनीभूत सतोगुण, घनीभूत रजोगुण और घनीभूत तमोगुण जो है क्रमशः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। घनीभूत क्यों? विशुद्धतम अवस्था तो है शून्य की। सतोगुण अपनी विशुद्धतम अवस्था में शून्य है, ब्रह्म है, व्यापक है। लेकिन वो जब रजोगुण के संयोग से संयोजित हो जाता है, जब उसमें एकोहम बहुश्याम की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो वो शांकर्य को प्राप्त हो जाता है। तो शांकर्य को प्राप्त होने के बाद ये रह जाता है सतोगुण। अब ये विशुद्ध सतोगुण नहीं बचता, अब ये विशुद्ध ब्रह्म नहीं बचता, ये विष्णु हो जाता है। रजोगुण जो विशुद्धतम अवस्था है, वो इच्छा शक्ति है, वो तभी तक विशुद्ध है जब तक शून्यावस्था में विलीन रहती है। लेकिन जैसे ही वो उसका विचलन होता है, वो गति करती है, वैसे ही वो शांकर्य को प्राप्त हो जाती है। वो रजोगुण सतोगुण से संयुक्त हो जाती है और क्रियाशीलता में बदलते ही वो ब्रह्मा कही जाती है। ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शिव देवता है, अर्थात ये सारे ऊर्जा तत्व हैं। और देवता शब्द स्त्रीलिंग है। थोड़ी सी बात समझ लेने की है। वस्तुतः जो तमोगुण है, ये सतोगुण का प्रपंचीकृत स्वरूप ही है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भाई विष्णु और शिव, इन दोनों में एकात्म भाव है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ का पहलू विष्णु है, दूसरी तरफ का पहलू रुद्र है। जो रजोगुण है, जो ब्रह्मा है, वो विलक्षण है। ध्यान देना, विलक्षण है ब्रह्मा। ब्रह्मा पुरुष भी है, स्त्री भी है। ब्रह्मा स्वयं ही दो अंगों में बट जाता है सृष्टि के क्रम में, ऐसा शास्त्र में कहा गया। अर्थात ब्रह्मा उस तत्व को कहते हैं जिस कारण और क्रिया दोनों का ही जो सम्मिश्रण है। अब यद्यपि ये सम्मिश्रण तो विष्णु तत्व में भी है, ये सम्मिश्रण तो रुद्र तत्व में भी है, लेकिन मौलिक रूप से बिना रजोगुण के मूल विशुद्ध तत्व ब्रह्म विष्णु रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। बिना विष्णु रूप में परिवर्तित हुए विशुद्ध सतोगुण का तमोगुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यदि तमोगुण नहीं होगा तो फिर जगत का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जगत के निर्माण का जो आधार है वो तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण ही विखंडनशील है। तमोगुण से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है। सांख्य देखेंगे तो भाई पुरुष और प्रकृति के सहयोग से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार तीन भागों में बढ़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी अहंकार। उसमें से सतोगुणी अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति होती है, अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, और तमोगुणी अहंकार और पंचतंत्र मात्राओं के सहयोग से व्यक्त जगत का निर्माण होता है। अब ये जो तन्मात्राएं हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब तमोगुण और तन्मात्राओं का संयोग होता है तब महाभूतों की उत्पत्ति होती है। माने महाभूत भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि महाभूत जो है वो प्रत्यक्ष सत्ता है। तो प्रत्यक्ष सत्ता का कोई अप्रत्यक्ष कारण भी है। तो अप्रत्यक्ष कारण है तन्मात्राएं। जो ये तन्मात्राएं कहाँ से आती हैं? क्या तन्मात्राएं भी नित्य हैं? तन्मात्राएं दैवीय सृष्टि अवस्था का व्यक्तीकरण है। जैसे जब प्रारंभिक आध्यात्मिक सृष्टि होती है, जब ब्रह्म और माया के संयोग से विवर्तावस्था होती है, वो विवर्त ही जब घनीभूत होता है और परिणाम को प्राप्त होता है, तो उसी को जगत कहा जाता है या तमोगुण कहा जाता है। तमोगुण का स्वभाव है विखंडनशील, संसरणशील, विनाशशील। जो उत्पन्न हुआ है उसे मरना है, जो आज है ये कल नहीं रहेगा। तो ये जो प्राथमिक आध्यात्मिक अवस्था है जगत के निर्माण की, आध्यात्मिक जगत के निर्माण की, तो उसमें जब विशुद्ध सतोगुण में एको हम बहुश्याम की जो इच्छा उत्पन्न होती है, क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, तो इन दोनों के बीच संयोग होगा। तो इस दोनों के बीच जो संयोगावस्था होगी वो भी तो एक अवस्था है। तो जो विशुद्ध सतोगुण है वो आकाश तत्व है।
क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। इसलिए जो विशुद्ध सतोगुण की अवस्था है, जो ब्रह्म की अवस्था है, उसे आकाश शब्द के नाम से जाना जाता है। उस विशुद्ध सतोगुण की जो इच्छा शक्ति है वो विशुद्ध रजोगुण है। ये क्या है? अग्नि तत्व है। अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा, भगवती कहती है वाघामृणी सूक्त में कि मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही इंद्र हूँ। रजोगुण का जो मौलिक स्वरूप है वो है अग्नि तत्व, और तमोगुण का जो मौलिक स्वरूप है वो है पदार्थ, पृथ्वी तत्व। लेकिन अब ये हैं तन्मात्राएं। तन्मात्राएं का मतलब ये पदार्थ का कारण है। दरअसल तन्मात्राएं भी ब्रह्म की तरह अव्यक्त तत्व हैं। विशुद्ध ब्रह्म की जो अवस्था है वो आकाश की अवस्था है, विशुद्ध रजोगुण की जो अवस्था है वो अग्नि की अवस्था है, और विशुद्ध तमोगुण की जो अवस्था है वो पदार्थ की अवस्था है। विशुद्ध सतोगुण और विशुद्ध रजोगुण के बीच जो संयोगावस्था है वो एक अवस्था है, और विशुद्ध रजोगुण और विशुद्ध तमोगुण के बीच की भी जो संयोगावस्था है वो भी एक स्वतंत्र अवस्था है। तो वह ये तीन अवस्थाएं हो गई मौलिक, आकाश, अग्नि और पदार्थ। तो अब दो अवस्थाएं हो गई संकृत, इन दोनों की संयोगावस्था की अवस्था वो कौन सी है? तो आकाश और अग्नि के मध्य की जो अवस्था है, जो संयोगावस्था है, जो संधि अवस्था है, वो है वायु। वायु जो है दरअसल दोनों गुण उसमें हैं, वो व्यापक भी है, उसमें गतिशीलता भी है। तो विशुद्ध सतोगुण और विशुद्ध रजोगुण के बीच की जो संयोगावस्था है वो है वायु तन्मात्रा, और विशुद्ध रजोगुण से विशुद्ध तमोगुण के बीच की जो संयोगावस्था है वो क्या है? जल तन्मात्रा। अब देखिए, ये जल तत्व नहीं है, ये जल तन्मात्रा है। तन्मात्रा का मतलब है अव्यक्त तत्व। तो नित्य ये तभी तक है, जब सृष्टि की प्रक्रिया होगी तो ये उत्पन्न हो जाएंगी, और सृष्टि की प्रक्रिया जब नहीं होगी, जब ये विलीनावस्था में होगी तो विलीन हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जैसे ही सृष्टि का आरंभ होता है, जैसे ही ब्रह्म में इच्छा का आधान होता है, वैसे ही तन्मात्राओं का भी प्रकटीकरण हो जाता है। तो माने यदि रजोगुण नित्य है, यदि तमोगुण नित्य है, तो ये तन्मात्राएं भी नित्य हैं, ये संयोगावस्था भी नित्य है। जो द्वितीयक अवस्था है सृष्टि की, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होता है, ब्रह्मांड में सर्वत्र क्रिया शक्ति का प्रसार होता है, तो उस ब्रह्मांड के विखंडन में भी तो क्रिया शक्ति ही कारण होती है। और उस विखंडन के बाद जो आगे की नवीन संरचना होती है, संहार के बाद जो विनाश के बाद जो निर्माण होता है, उसमें भी कारण तो क्रिया ही होती है। तो उसके बाद जो ये जो निर्माण होता है भौतिक जगत का, जिनमें पंचमहाभूत होते हैं, पंचमहाभूतों के बाद फिर धीरे धीरे ये सारा जगत बनता है। विस्फोट के बाद इस जगत में पहले स्थिरीकरण होता है, पहले पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ के साथ ही फिर एक एक करके सारे महाभूतों की प्रवृत्ति होती है और उनका एक भौतिक स्वरूप तैयार होता है। तो फिर भौतिक स्वरूप बनने के बाद भी सब कुछ वैसा तो नहीं होता ना प्रारंभिक अवस्था में, जैसा आज आपको दिख रहा है। हर चीज़ एक लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, ये जो क्रियात्मकता चलती है जगत की, ये क्या है? रजोगुण, अर्थात देवी तत्व। तो इस जगत में विनाश के बाद फिर पुनः निर्माण होगा, निर्माण के बाद उसका फिर विनाश होगा, यही इस जगत का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण ही होता है विनाशशील। पदार्थ शब्द की का जो अर्थ है वो है पतनशील, जिसका परिणाम विनाश है। पदार्थ शब्द का अर्थ जिसका परिणाम ही विनाश है। तो इस जगत में कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं है, सब विनाशशील है। इसलिए ये जो विनाश और निर्माण की प्रक्रिया है, प्रत्येक विनाश नए निर्माण की अवस्था, अब वो चाहे प्रलय की ही अवस्था क्यों न हो, जब ये सारा जगत विलीन हो जाता है। जगत के संहार का जो देवता है वो कौन है? शिव या रुद्र। तो ये रुद्र जो जगत का संहार कर देता है, तो संहार होने के बाद फिर जगत का क्या होता है? ये जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में अदृश्य हो जाता है। तो ये अदृश्य करना कार्य किसका है? रुद्र का। अब ये रुद्र जो है ये कहाँ चला जाता है? ये रजोगुण में विलीन हो जाता है, और रजोगुण पुनः
सतोगुण में विलीन हो जाए तो ये रुद्र कहाँ गया? ये रुद्र भी तो पुनः अव्यक्तावस्था को प्राप्त हो गया। इस रुद्र का अव्यक्तावस्था को प्राप्त हो जाना ही शिवत्व है। तो आप देखेंगे कि भाई कहीं कहा गया है कि भगवान विष्णु से ये जगत हुआ, कहीं कहा गया भगवान ब्रह्मा इस जगत का कारण है, कहीं कहा गया भगवान शिव इस जगत का कारण है। तो ये जो शिव जगत का कारण है, दरअसल जो विनाश होगा वही तो विकास, वही तो नया निर्माण भी करेगा। तो इस युक्ति में शिव इस जगत का कारण भी है, इस जगत का विनाश करता भी है। तो सृष्टि भी भगवान शिव से होती है और सृष्टि का विनाश भी शिव से होता है। अब जब शिव जगत का निर्माण करता है, जब वो क्रिया शक्ति से संयुक्त होता है तो शिव होता है, और जब वो विनाश की अवस्था में हो जाता है तो वही शव हो जाता है। शववत का मतलब प्रलयावस्था में जो ब्रह्म जो है वो कारण जलों में जो विलीन हो जाता है, चाहे आप इसे चाहे आप भगवान विष्णु की निद्रा कह लीजिए, चाहे ब्रह्मा की रात्रि कह लीजिए, और चाहे शिव का शवत्व कह लीजिए। जब क्रिया शक्ति का बाध हो जाता है तो वो अवस्था काहे की है? शवत्व की। सब कुछ स्थिर हो जाता है, सब कुछ जहाँ के तहाँ रुक जाता है। ये सब कुछ जहाँ के तहाँ रुक जाना ही शवत्व है। और ये सब कुछ गतिशील हो जाता है जिस समय वो क्रिया के आधान के कारण होता है, और जैसे ही क्रिया का आधान होता है वैसे सब जो होता है वो शिव हो जाता है। होता ना विनाश होगा ना नया निर्माण होगा, और यदि नया निर्माण हुआ है तो इसका विनाश भी होगा। इसलिए शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव है। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। इस जगत में दो ही तत्वों की प्रवृत्ति है, एक तो ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। इस जगत के दो ही विभाग हैं, एक नर और एक मादा। इस जगत के दो ही स्तर हैं, एक आध्यात्मिक स्तर, एक आधिदैविक स्तर। और ये जो आधिभौतिक स्तर है ये संसरणशील है, विनाशशील है, पदार्थ है, ये स्थिर नहीं रहता। आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति से लेकर इस भौतिक जगत के विनाश तक और पुनः इसके प्रलयावस्था में जाने तक एक ही तत्व कारण है, वो है रजोगुण। इसलिए रजोगुण को मूल प्रकृति कहते हुए सर्वम देवीमयम जगत शास्त्रों ने कहा है। यह देवी ही इस जगत का उत्पन्न करता है, यह देवी ही इस जगत की पालन कर्त्री है, यह देवी ही इस जगत की प्रलय कर्त्री है। तो पुनः यह देवी ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पादिका है। इसलिए जब हम देवी तत्व को केंद्र में रखकर, जब हम रजोगुण को केंद्र में रखकर जगत का चिंतन करते हैं तो इस देवी को ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी कहते हैं। और जब हम इस जगत के संदर्भ में विमर्श करते हैं तो यह देवी जो है वो सहायिका है, वो पत्नी भी कही जा सकती है, वो पुत्री भी कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं है। यह जो विमर्श है शास्त्रों में, यह तत्वों का विमर्श है। इस जगत में जो इंटरनल प्रोसेस है, हम विज्ञान की भाषा में जिसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, ये इस जगत के निर्माण और विनाश और विकास में जो प्रकृति का इंटरनल प्रोसेस है, उसके अंतर्गत एक वस्तु दूसरे वस्तु की उत्पन्न कर्त्री, उसी वस्तु की पुत्री, उसी वस्तु की सहयोग कर्त्री, सब कुछ है। अब हम जिस प्रोसेस को, जिस तत्व विशेष को केंद्र में रखकर व्यक्त करते हैं कि उनके अनुसार ही हम उसके संबंध की व्याख्या करते हैं। दरअसल पुराणों में ये जो दर्शन है, यह जो प्रकृति की क्रियात्मकता है, इसको व्यक्त करने के लिए कथा शैली का सहारा लिया गया है, बिना किसी प्रतीकात्मक शैली का सहारा लिए। हम इस प्रक्रिया का चिंतन तो कर सकते हैं, मनन तो कर सकते हैं, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो दैवीय जगत की प्रक्रियात्मकता को समझाने के लिए कहीं ब्रह्मा को विष्णु का कारक माना गया है, तो कहीं विष्णु को ब्रह्मा का कारक माना गया है, कहीं ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति है, तो कहीं शिव से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा शास्त्र में कि रुद्र कहा गया कि शिव कहा गया, विष्णु कहा गया कि ब्रह्म कहा गया, नारायण कहा गया कि भूमा पुरुष कहा गया,
प्रत्येक संज्ञा का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है और वो स्वतंत्र अर्थ नारायण से संबंधित जब भी है तो वो सतोगुण के संदर्भ में है। और वो देवी कोई भी है, अब वो चाहे महालक्ष्मी है, चाहे महासरस्वती है, चाहे महाकाली है, पर यदि देवी तत्व से संबंधित कोई चर्चा है शास्त्रों में तो अब उसके नाम कुछ भी हो, वो संबंध जो है वो रजोगुण के संदर्भ में है। देवता शब्द जहाँ जहाँ आएगा, अब वो नाम चाहे पुरुषवाची हो, नाम चाहे स्त्रीवाची हो, लेकिन देवता शब्द जहाँ भी आएगा वो रजोगुणी ऊर्जा के संदर्भ में ही आएगा। तो रुद्र अथवा शिव ये जब भी नाम आएगा तो ये पदार्थ के संदर्भ में आएगा, तमोगुण के संदर्भ में आएगा। तो इस तरह इस जगत की दो अवस्थाएं और एक परिणाम, इन तीनों में ही मौलिक रूप से रजोगुण ही कारण है। इसलिए सर्वम देवीमयम जगत ये शास्त्र कहता है। और इस भाव से ही आप देखिए कि भाई आपका शरीर, आपके शरीर में भी रजोगुणी ऊर्जा ही मूल कारण है इस शरीर के संचालन में। यदि यह रजोगुणी ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है, हम जिसे एनर्जी कहते हैं, तो फिर हम जीवित रहते हैं लेकिन हम क्रियाशील नहीं हो सकते, हम शववत हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, सांस चल रही है, लेकिन चूंकि एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया, रजोगुणी ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर चली गई, तो हमारी अवस्था क्या हो गई? शववत। और ये जो रजोगुणी ऊर्जा है शरीर में, दैव शरीर है हमारा तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र में यह रजोगुणी ऊर्जा का जो है प्रसार होता है। इससे संबंधित सारा जो विमर्श है वो तंत्र शास्त्र। इसलिए बिना देवी तत्व की उपासना के, बिना देवी तत्व की साधना के, बिना शक्ति तत्व की रक्षा और सुरक्षा के ये ना जगत चल सकता है, ना शरीर चल सकता है। शास्त्र कहता है जैसी क्रियात्मकता ब्रह्मांड में है ठीक वैसी ही क्रियात्मकता इस पिंड में है। इसलिए ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उसको छोड़ो, इस पिंड में क्या चल रहा है यदि इसे समझ लोगे और इसका संतुलन कर लोगे तो मुक्ति भी मिल जाएगी, तो सिद्धियां भी मिल जाएंगी। आपका शरीर अनंत शक्तियों का स्वामी है, बस उन शक्तियों का जागरण करने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए नवरात्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। और इस काल में यदि विशेष साधना, उपासना और योगिक क्रियाओं का सहारा लिया जाए, सामान्य व्यक्ति अनंत शक्तियों का स्वामी हो सकता है। तनोतना सदाशिवम।